गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे थे बसंत में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। तो दीवानों की हस्ती मतलब दीवानों का क्या अस्तित्व है समाज में, उसके बारे में, और दीवाने कैसे होते हैं, दीवाने के आने से मनुष्य पर क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हमें कवि भगवती चरण वर्मा ने बताया है। दीवाने कौन होते हैं? जो मस्त मौला प्रकृति के होते हैं, अल्हड़ प्रवृत्ति के होते हैं और सदैव अपने आप में खुश रहते हैं केवल, और वे कभी भी स्थायी नहीं रहते, एक स्थान पर नहीं रहते, वे सदैव आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ उड़ाते जाते हैं, क्योंकि उनके दामन में केवल खुशियाँ ही होती हैं और वे प्रसन्न रहते हैं और सदैव आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। उनको से केवल चलना ही मालूम होता है। केवल उनके बारे में हमें कवि ने इस कविता में बताया है कि इन दीवानों का इस समाज में क्या अस्तित्व है और दीवाने किस प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कविता। फर्स्ट लाइन देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, आज यहाँ है तो कल और दूसरी जगह चले जाते हैं। और मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम हमारे साथ चला जाता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ जाते हैं, धूल उड़ाते हुए जाते हैं, क्योंकि दीवाने जो है मस्त मौला होते हैं और फक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, उल्लास मतलब होता है प्रसन्नता, हम जहाँ भी जाते हैं प्रसन्नता बनकर वहाँ पहुँचते हैं, और आंसू बनकर बह चले अभी, और आंसू बन कर के और जैसे हम वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और आंसू बन कर के बह निकलते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, हमें देख करके सब कहते ही रह गए कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ की ओर तुम जा रहे हो। कैसे और किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, दीवाने कहते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं यह तुम हमसे मत पूछो, हम जानते हैं कि चलना है बस इसलिए चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और जग से अनुभव और हमने जो सुख दुख जो हमने प्राप्त किया है उसको हम लेकर जा रहे हैं, अपने साथ लिए चले जा रहे हैं, और अपनी जो प्रवृत्ति है हम जैसे भी हैं अपना कुछ इस संसार को दे करके जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने तुम्हें इस संसार में आकर के और तुमसे जो है दो बातें कुछ कही और दो बातें अपनी कुछ सुनी और सुनाई, कुछ हंसे और संसार के सुख दुख को देख करके कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, संसार के सुख को देख करके खुश हुए और संसार के दुख को देख करके हम रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को। और वे कहते हैं कि इस संसार में आकर के हमने सुख और दुख के दोनों को घूंटों को चखा है और हम एक भाव से पिए चले, लेकिन और फिर भी हमारे मन में एक ही भाव रहता है, हमें ना तो ज़्यादा दुख होता है और ना ज़्यादा खुशी होती है, और हम एक भाव से सामान्य भाव से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात ना तो हम अधिक सुख से सुख होकर के बावलापन या पागलपन हम में नहीं आता, और ना ही अधिक दुख से दुखी होकर के हम में पागलपन आता है। हम प्रसन्नता पूर्वक मतलब एक भाव में ही ना अत्यधिक सुख में सुखी और ना अत्यधिक दुख में दुखी महसूस करते हैं और एक भाव से आगे की ओर बढ़े चले जाते हैं। देखिए पेज नंबर 21 में देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। कवि क्या कहते हैं, हम इस भिखमंगों की दुनिया में जो ये जिन्हें प्यार जो है, प्यार के ये जो भिखारी हैं, वो भिखारी है इस दुनिया के लोग, प्यार तो सभी चाहते हैं लेकिन प्यार देना कोई भी नहीं चाहता, तो इसलिए कवि ने क्या कहा है, भिखमंगा कहा इस दुनिया के लोगों को। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, इन भिखमंगों की दुनिया में हम स्वतंत्र प्यार लुटाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले, हम अपने हृदय में एक निशानी के तरह असफलता का भार लेकर के आगे की ओर चले हैं। हम अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हमारे लिए कौन अपना है कौन पराया है, हमारे लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं है, हमारे लिए सभी सामान्य
मान्य हैं। आबाद रहे रुकने वाले, कवि कहते हैं कि जो लोग रुक गए हैं वो भी आबाद रहें, खुश रहें और खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपनी ही खुशी से अपने बंधन हमने स्वयं बनाए थे और हम अपने ही बंधनों से बंधे हुए थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़कर जा रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया? फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। कैसे कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, आज यहाँ कल वहाँ चले और मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का जो आलम है वह हमारे साथ चलता है, हम जहाँ भी धूल उड़ाते हुए जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, हम जहाँ भी जाते हैं प्रसन्नता बनकर जाते हैं और जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू बह चलते हैं। सब कहते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए, तुम कैसे अचानक से आए और अब कहाँ की ओर जा रहे हो, किस ओर चले ये मत पूछो। कवि कहते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, हम केवल चलना जानते हैं इसलिए हम आगे की ओर चलते जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से अनुभव सुख दुख और जो हमने प्राप्त किया है उसे कुछ लेकर के जा रहे हैं और जग को अपना कुछ देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बातें कही, कवि कहते हैं कि हमने दो बात इस संसार से अपनी कही भी और दो बातें इस संसार की सुनी भी, कुछ हंसे और इस संसार के सुख और दुख को देख करके कुछ हंसे और फिर कुछ रोए भी और चक्कर सुख दुख के घूंटों को और हमने सुख और दुख दोनों के घूंटों को चखा है और फिर भी हम एक भाव में रहते हैं और जो से एक भाव में रहते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं, कवि इस दुनिया के लोगों को भिखारी कहते हैं और भिखारी कहते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों को, इस भिखमंगों की दुनिया में हम कैसे हैं स्वच्छंद स्वतंत्र प्यार लुटाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एक निशानी सिर पर जो असफलता हमारे जीवन में आ जाती है उस असफलता को अपने हृदय में बसाकर एक निशानी के रूप में रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, कवि कहते हैं कि दीवाने क्या कहते हैं, हमारे लिए ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, वे कहते हैं कि जो रुक रहे हैं, जो रुक गए हैं वो भी आबाद रहें, खुश रहें। हम स्वयं अपने बंधन से बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़कर आगे की ओर जा रहे हैं।